association is very personal. क्योंकि मेरे लिए Honda is Santro only. It's a wrong thing to say. Honda is much beyond Santro. It will make thousands of cars, inshallah. But to me, it has always been कि मैं Santro वाला हूँ. हम सैंट्रो वाले हैं, हम सैंट्रो वाले हैं। ये लाइन शाहरुख खान 2-3 बार बोल चुके थे उस इंटरव्यू में। कुछ साल पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था और जो Hyundai की टीम थी उसमें थोड़ी हलचल थी। वो हलचल इस वजह से थी क्योंकि सैंट्रो तब तक बंद हो चुकी थी और जिस इवेंट में शाहरुख खान का हम इंटरव्यू कर रहे थे वो i10 का इवेंट था और शाहरुख को कहा भी गया कि ये i10 का इवेंट है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या करें, हम हैं तो सैंट्रो वाले ही। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये ब्रांड है जहां पर हमें लगता है कि शाहरुख को ये याद तो ज़रूर था, लेकिन बावजूद इसके वो सैंट्रो का जिक्र बार बार कर रहे थे। ये है इमेज, ये है ब्रांड उस सैंट्रो का जो लगभग कितने 23 साल के बाद भी हिंदुस्तानी कार जो इंथुजियास्ट हैं उनके जहन में वैसा ही छाप छोड़ के बैठी हुई है। हालांकि 2014-2015 में ये कार बंद हो गई थी, 2018 में इसकी वापसी हुई थी, लेकिन 2022 लग रहा है वो साल है जब इस सैंट्रो को फिर से बंद किया जाएगा। एक ऐसा ब्रांड जब आई थी न सिर्फ कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बल्कि इंडियन हैचबैक सेगमेंट में और इंडियन कार इंडस्ट्री में एक नए तरह की हलचल ये कार लेकर आई थी। ब्रांड नया था। इसके अलावा हमें आदत थी 800 Zen जैसी कार जो हैचबैक के नाम पे हम वैसी कार देखते थे। जब सैंट्रो आई तब इसका जो टॉल बॉय डिज़ाइन था उसने हम सबको चौंकाया, इम्प्रेस किया। कुछ लोगों को अटपटा भी लगा। मैं कॉलेज में था उस वक्त जब ये पहली बार मैंने इस कार को देखा था और उस वक्त लग रहा था कि क्या लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, और जो फ़ैन फॉलोइंग इसकी हुई वो हमने देखा कि आने वाले साल में जब सैंट्रो जिंग के तौर पर ही आई तो वो फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई। बिल्कुल नए तरह का पैरेलल एक्सपीरियंस इस सैंट्रो ने दिया था कस्टमर्स को और इसी वजह से इतने सालों तक ये लोगों के दिलों पर राज भी करती रही। और ये वीडियो एक तरह से ट्रिब्यूट है उसी प्रोडक्ट को और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये वापसी करे, लेकिन वैसे नहीं जैसे 2018 में किया था, क्योंकि वहाँ पर सैंट्रो का नाम तो था लेकिन जो सबसे ख़ास चीज़ थी इस कार की, जो टॉल बॉय इमेज, उसे कंपनी ने थोड़ा सा जेनेरिक बना दिया था। कीमत भी थोड़ी ज़्यादा थी जिस हिसाब से हम सैंट्रो को देखते आए और इस वजह से उस सैंट्रो को कस्टमर्स ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया और ये भी कि इंडियन कस्टमर्स तब तक थोड़ा सा मूव कर चुके थे थोड़े प्रीमियम मार्केट की तरफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर Hyundai की सैंट्रो आई थी जहाँ पर दो गाड़ियों ने हिंदुस्तानी कस्टमर्स को टॉल बॉय के बारे में बताया। सैंट्रो के साथ ही आपने देखा वैगनआर भी आई थी, वही 99 के आसपास का वक्त था और ये दोनों ही गाड़ियों ने लुक के मामले में इंडियन कस्टमर्स को एक नया फ्लेवर दिया और उससे लोगों की आदत भी बदली। हमारा जो विजुअल एक गाड़ियों का जो सेंस था वो भी बदला और लोगों ने पसंद भी किया। आमतौर पर अगर मारुति और Hyundai की गाड़ियों को हम देखें, एक ही सेगमेंट में अगर दोनों प्रोडक्ट रहे हैं तो कंपटीशन एक तरफा हो जाता है, लेकिन ये वो सेगमेंट था जहाँ पर सैंट्रो और वैगनआर दोनों ने ही बहुत सालों तक एक दूसरे को टक्कर दी, अच्छी टक्कर दी। शुरुआत में सैंट्रो जब आई तब 1 लीटर का उसमें इंजन था, बाद में उसे चेंज किया गया 1.1 लीटर के साथ। ताकत उसकी अराउंड 62-63 bhp के आसपास की थी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो तब के कस्टमर खुश होकर बताते थे कि बहुत ही तेज़ी से घूमती है। पावर स्टीयरिंग भी उसमें दिया गया था, बाद में पावर विंडोज़ भी दिए गए थे। खूब तेज़ी से वो घूमती है और बहुत ही आसानी से दिल्ली की ट्रैफिक में मैं इधर से उधर निकल जाता हूँ। ये बहुत ही कॉमन फीडबैक था सैंट्रो ओनर्स का। उसके बाद सैंट्रो जिंग ने एक अलग कल्ट स्टेटस हासिल किया शाहरुख खान के साथ। आपको याद होगा सनशाइन कार के तौर पर ये मशहूर हुई और इसके बाद आमतौर पर अगर आप देखें तो ये कार बहुत ही पर्की, बहुत ही क्वर्की, इंटरेस्टिंग, यंग टाइप की इमेज देती हुई एक हैचबैक, एक कॉम्पैक्ट कार थी जो एक बहुत अलग तरह का विकल्प थी सस्ती छोटी हैचबैक कारों के सेगमेंट में। सैंट्रो का नाम सेंट ट्रोपेज एक फ्रेंच शहर के नाम पर रखा गया था जो लाइफस्टाइल फैशन से जुड़ा हुआ नाम है और एक तरह से एस्पिरेशनल इसे बनाने की कोशिश की गई थी। तो अब जबकि सैंट्रो एक बार फिर से बाय बाय करने वाली है तो दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि कंपनीज केवल ब्रांड नेम या नाम की बदौलत सफलता नहीं पा सकते।
हमने देखा था जेन की जो फैन फॉलोइंग थी वो जेन एस्टेलो के साथ नहीं हुई, क्योंकि एस्टेलो एक बिल्कुल अलग तरह की कार थी। वैसा ही सैंट्रो के साथ भी देखने को मिला, हालांकि कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन जब 2018 में सैंट्रो आई थी, पहली चीज़ जो हमने नोटिस की थी वो यही था कि रूफ में 30 mm की गिरावट थी या उसे कम किया गया था, कार नीची हो गई थी। जो इसकी सिग्नेचर सिल्हूट का स्टाइल था वो अब नज़र नहीं आ रहा था। तो यानी टॉल बॉय की जो इमेज थी, जो फील थी, जो इसकी पूरी पहचान थी, वो बदल दी गई थी। कार बाकी कारों की तरह सैंट्रो नज़र आने लगी थी और ऑब्वियसली कस्टमर्स थोड़े से सकते में ज़रूर गए थे। खैर, लेकिन एक बार फिर से वही बात प्रूव हुई थी कि केवल नाम के साथ काम नहीं चल सकता है। इसका एक उल्टा केस हमने देखा था बोलेरो के साथ, जब नए अवतार में उसे टीयूवी के तौर पर पेश किया गया, जबकि था वो बेसिकली बोलेरो का नया वर्जन, लेकिन बोलेरो की पहचान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कंपनी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सैंट्रो की। एक बार फिर से बाय बाय करने का वक्त आ गया। एक ऐसी कार जिसने बहुत से मिडिल क्लास के लोगों को कार चलाना सिखाया, रखना सिखाया और लंबे सफ़र पर साथ दिया। आपकी क्या यादें हैं इस कार के साथ? डू शेयर विद अस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या खास यादें रही हैं इस सैंट्रो के साथ। फिलहाल बाय तथा बाय।